हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरएसएसबी की वेबसाइट पे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे कनिष्ठ तकनीकी सहायक मतलब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये जॉब जॉब है और बहुत ही बल्क में वैकेंसी मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर में वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आइए इस नोटिफिकेशन को ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए विभाग किस विभाग में है ये, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, मतलब मनरेगा में जो रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पर ये रिक्रूटमेंट है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स। ठीक है, राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, संविदा पे पर हायरिंग रहेगी। और टोटल 2021 गैर अनुसूचित अनुसूचित जाति और 179 अनुसूचित जाति, तो टोटल 2200 वैकेंसी तो रहेगी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की। और ये जो 400 वैकेंसी है 400 तो संविदा पे लेखा सहायक के लिए रहेगा। हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 2200 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। अब इसका एक अलग सेपरेट एग्जाम रहेगा, पूरा प्रोसीजर हम वीडियो में देखते चलेंगे। सबसे पहले तो देखिए वीडियो की डायरेक्टली हम काम की बातों पे चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। कैसे अप्लाई होगा, आपको राजस्थान एसएसओ की वेबसाइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस पूरे रजिस्ट्रेशन में आपकी सारी डिटेल्स भर दी जाएंगी और उसके बाद डायरेक्टली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके लिए जो वन टाइम सिंगल टाइम पेमेंट होती है उसके बारे में बता रखा है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपए फीस रहेगी। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी, याद रखिए राजस्थान के मतलब राजस्थान के डोमिसाइल वाले नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपए और कंप्लीट दिव्यांगजन आवेदक वाले स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस रहेगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो टोटल पद है 2021। सामान्य के लिए देखिए अलग अलग सामान्य सामान्य महिला और इस तरीके से अलग अलग जो कैटेगरी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले के शहरिया आदिम जाति, हर एक के लिए अलग अलग यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री बीई या बीटेक या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, सभी बच्चे डिप्लोमा हो बीई हो बीटेक हो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। मतलब एज लिमिट वही स्टैंडर्ड राजस्थान की जो रहती है बी 21 से 21 टू 48 एज लिमिट है। ऑल्दो अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में दिया जाता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे। देखिए अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी आप 8 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा 8 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो 8 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका एग्जाम कैसे होगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर फॉर्मेट में रहेगा। अब हम आ जाते हैं इसके अनदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें सामान्य ज्ञान राजस्थान का जो जीके रहेगा वो 24 मार्क्स का आएगा, दैनिक विज्ञान 24 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स क्लास 10 की मतलब एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो 26 मार्क्स का आएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 26 मार्क्स के आएंगे। और फिर आपके सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स का 30-30 मार्क्स का आएंगे। टोटल जो आपका ये ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है ये 400 मार्क्स का पेपर रहेगा, मतलब 400 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे में ये ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करना है आपको।
जो टोटल प्रश्न पत्र हैं बहुविकल्पी प्रकार के 200 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये 400 मतलब 400 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे दिए जाएंगे और 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो 180 मिनट्स, 200 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +2 मिलेगा, गलत करते हैं तो -2/3 आपकी मार्क्स रहने वाले हैं। अब इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो है 40% मार्क है आपका जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% मार्क्स है अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अब हम सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके का सिलेबस आप कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस और थोड़ी सी राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अलावा राजस्थान का राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक घटनाएं, नरेगा अधिनियम और ग्रामीण विकास की योजनाएं, दैनिक विज्ञान मतलब एवरीडे साइंस, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा आएगा। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हो गए, और उसी के साथ आपके सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले डिटेल्ड टॉपिक का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो ये सिलेबस भी आप पीडीएफ से देख सकते हैं, ये पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ये डिटेल नोटिफिकेशन। अब देखिए याद रहे आपको, राजस्थान में अभी नया तरीका चल रहा है कि आपके पास हर क्वेश्चन में 4 की नहीं 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई, और आपको हर एक क्वेश्चन को कोई ना कोई मार्क करना है। मतलब ऑप्शन ए बी सी और डी तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ई वाला मार्क करना है। ई का मतलब है कि आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। ई मार्क करने पे कोई भी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब अगर आपने ए बी सी डी में से कोई भी मार्क गोला नहीं लगाया, तो फिर आपका ये माना जाएगा कि वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा, मतलब -2/3 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस चीज को, ये रिसेंट पैटर्न है, काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन एक चीज और फिर भी हम बता देते हैं। और अगर जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मौजूद है, मतलब 200 क्वेश्चन मौजूद है, तो 10% से ज्यादा क्वेश्चन पे अगर एक भी मार्क नहीं है, मतलब 20 से ज्यादा क्वेश्चन पे अगर आपने एबीसीडी में से कुछ भी मार्क नहीं किया, कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस एग्जाम से। मतलब उस एग्जाम के लिए फिर आपके कितने भी मार्क्स आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन। इसी तरीके की अपडेट्स, जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और नेक्स्ट इंजीनियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इंजीनियर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस पे डेली क्विज मिल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो नेक्स्ट इंजीनियर चैनल अभी ज्वाइन करें। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।